जब ये एक्चुअली कानून के रूप में दिखाई देना शुरू होगा, पॉइंट्स यही होंगे या इसके अलावा भी कुछ बड़े पॉइंट्स हो सकते हैं? एक मिनट सर, एक मिनट मैं आऊंगा सर आपके पास। मेरे को एक बात कहने दीजिए, फिर मेरी बात का भी ये जवाब दे देंगे ना। नहीं, जब ये बात हुआ आपका कि अभी बोले मोदी जी बोले वहां पर ये बोले वो बोले, इन्होंने 2019 में ही अपना घोषणा पत्र में ये बोल दिया था कि हम कानून लेके आएंगे, तो इतना सालों से क्यों नहीं बोले लोग सब? हिंदुस्तान का कोई ऐसा बोल रहे हैं किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो है बाकी कोई चोरी डकारी फलाना टिंगड़ा सबके लिए एक है और सबके लिए एक रहेगा। टंडा साहब एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं आपको, किसी भी धर्म में टंडा साहब एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, सिख है ईसाई है, जो भी साहब थोड़ा सा समझ लीजिए, वो किसी के धर्म में आप सुनते नहीं हैं। ऐसे ब्याह ना करो, आप ऐसे ना करो, हम किसी ये नहीं माना जाएगा। ये चलने वाले टंडा साहब यूसीसी हमारा अपने परंपराओं बहस कर रहे हैं। यूसीसी का मतलब जो है, मैं एक बार थोड़ा समझा देता हूं, अपनी परंपराओं को लेकर अपनी बात कर रहे हैं। जो बहस हो हम कोई किसी धर्म के दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। पूजा पद्धति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए आप जो धार्मिक परंपराएं निभाते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति जिस धर्म को अपनाना चाहता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप मेरे को आप समझ रहे हैं ना, ये बातें पर होंगी जिसमें लीगल एस्पेक्ट्स आते हैं। कौशिक साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये रहेगा या इससे आगे जाएगा? एक कानून किसी की भी यही हम कह रहे हैं, पहले लाने तो दीजिए, किसी की महत्व नहीं करेगा। कौशिक साहब, हम अगर रेजर थे मेजॉरिटी हैं तो ये नहीं कि हमारे ऊपर बाकी धर्मों के कानून लागू हो जाए, ये नहीं होगा जी। किसी धर्म का कोई कानून लागू नहीं करना है। वो तो बोले कि भारत का संविधान जो है एक रूप होना चाहिए और सबके लिए बरोबर न्याय होना चाहिए। मैं जी एक बात सुन लेता हूं, एक होना चाहिए सबके लिए। हम सदियों से जा रहे हैं, सदियों से। तो आपका कोई अधिकार छीन नहीं रहा है, आपको अधिकार को सुरक्षित करना है। अब आप लोग इधर भी तो सुन लीजिए, फिर हमारी विमर्श का कोई फायदा नहीं होगा। सती प्रथा की बात की, सती प्रथा आज से 500 साल पहले हमारे दूसरे गुरु अंगद साहब ने मना की भी, ये बिल्कुल नहीं होगा। इस डिबेट को शुरू करने से पहले मैंने बोला था कि ये चीखने चिल्लाने वाली डिबेट नहीं, बहस वाली डिबेट नहीं। प्लीज, हम लोग सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं आराम से। आप करो, मैं आऊंगा आपके पास। लड़ाई नहीं हो, प्रेम सौहार्द से हो। देखिए, जैसा डिफरेंट धर्म के संप्रदाय के मानने वाले अपने अपने विचार रख रहे हैं, उससे मेरे को ये भनक मिल रही है, ये आभास हो रहा है कि ये इशू यहाँ तक नहीं रुकेगा। यूसीसी जब बनेगा तो इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी कठिनाई हमको आएंगी, उसको हमको मद्देनज़र रखना होगा। अब जैसे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू मैरिज एक्ट, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, पहले उसमें लड़कियों का अधिकार नहीं था। जब अमेंडमेंट आया 2015 में, तो अमेंडमेंट के बाद अब लड़कियों को भी अधिकार हुआ है। तो ये कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब जैसे विल है, आपको अदर देन मोमडन हर एक में आपको अपनी यदि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से विल करने का अधिकार है। लेकिन मुस्लिम में मैक्सिमम 25% कर सकते हैं। तो ये जो कृतियाँ हैं, ये कृतियाँ भी आपके सामने आएंगी। और अल्टीमेटली मेरा मानना है कि जो हम कह रहे हैं सबका एक कानून होना चाहिए। यदि हम भारतवासी हैं और हम भारतवासी होने के नाते हमको हो सकता है इसमें कठिनाइयाँ आएँ, लेकिन अल्टीमेटली एक सॉल्यूशन तो यही निकलेगा कि हमको सबको एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेशन की अभी भी कमी है हमारे, और ये खाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में नहीं है। आप दूसरी कम्युनिटी में भी जाएंगे तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम है कि लोगों के आज जैसे 2 बच्चों से ज़्यादा हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, अभी भी ये प्रॉब्लम्स हैं। किसी एक समुदाय में नहीं है, सब जगह है। तो आपको जो बातें हैं हमको टोटल बेसिस पे देखना पड़ेगा इसको। जी बताइए डॉक्टर साहब। सर, मैं स्कूली बच्चे की तरह अपना हाथ खड़े रखा, आप प्लीज बताइए, क्योंकि चिल्ला नहीं सकता हूँ जी। मैं कहना मांग रहा था, इन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक है कानून और एक है धर्म के अंदर क्या कुरीतियाँ हैं वगैरह वगैरह। आपने ठीक कहा, सती प्रथा अंग्रेज़ों के ज़माने में क्लाइव के कहने से हिंदुओं ने ख़त्म की। शारदा एक्ट का अपोज भी हिंदुओं ने किया और माना भी हिंदुओं ने, क्योंकि बाकी धर्म में वो ज़रूरत नहीं थी उसकी। तो अंदर की जो कुरीतियाँ हैं, और सब धर्म में कुरीतियाँ हैं। मेरे धर्म में महिला पंडित नहीं बन सकती, हिंदुओं में शंकराचार्य नहीं बन सकती, मुसलमानों में मौलवी नहीं बन। ये जो हैं, ये अंदर से जब एजुकेशन आएगा, समय आएगा, माहौल ठीक होगा, बराबरी होगी, उंगलबाजी नहीं की जाएगी, अंकित नहीं किया जाएगा, तो अपने आप उसकी पढ़ी लिखी मैंने जो आपसे बात जोड़ डालेगी। मैं वही कह रहा हूँ, क्या हो रहा है, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। हम लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को और जो हमारे अधिकार हैं उनको जोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।